आज हम जैविक खेती से रिलेटेड एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि पौधों में या फसलों में तांबा यानी कॉपर तत्व की पूर्ति के लिए जैविक खाद घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मामूली से खर्च में तैयार होने वाले इस जैविक खाद को बनाने के लिए ज़रूरत होगी सिर्फ गाय का गोबर और थोड़ा सा नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। इसलिए इस जैविक खाद को नाम दिया गया नीला थोथा भस्म रसायन। फसलों में कॉपर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए महंगे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके थक चुके हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नीला थोथा भस्म रसायन को जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो को आपको आखिर तक पूरा देखना है क्योंकि सारी प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। यह नीला थोथा भस्म रसायन फसलों में कॉपर तत्व की कमी को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं कि फसलों के लिए कॉपर का महत्व क्या है। तो आपको बता दूं कि फसलों को कॉपर की ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा की होती है, इसलिए कॉपर को सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। फसलों में कॉपर के कार्यों की बात करें तो कॉपर पौधों में फंगस जनित बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक है, वृद्धि कारक हार्मोन्स के संश्लेषण में भी सहायक है, अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने में भी मदद करता है। फसलों में कॉपर की कमी के लक्षणों की बात करें तो प्रमुख कारण है फलों के अंदर जूस का कम बनना, यानी फलों में रस की मात्रा कम होने का मुख्य कारण कॉपर की कमी हो सकता है। नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है, अनियमित आकार के लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह प्रॉब्लम भी कॉपर की कमी से देखने को मिलती है। तो फसलों में कॉपर की कमी को पूरा करेगा यह नीला थोथा भस्म रसायन। तो अब चलते हैं इसे तैयार करने की विधि की ओर। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी नीला थोथा, जिसका साइंटिफिक नेम है कॉपर सल्फेट, ओके, जिसे हिंदी में तूतिया भी कहा जाता है, जो रॉक यानी पत्थर स्वरूप में नीले रंग का क्रिस्टल टाइप का होता है, जिसे पीसकर बारीक करने पर कुछ इस टाइप का पाउडर हो जाता है। यही है नीला थोथा या कॉपर सल्फेट, जिसकी कितनी मात्रा चाहिए हमें, सिर्फ 200 ग्राम, ओके। लोकल मार्केट में ढूंढने पर मिल जाएगा आसानी से, या फिर इस कॉपर सल्फेट को ऑनलाइन मंगवाने के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसके फायदों को देखते हुए ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लगता और हमें ज़रूरत है सिर्फ 200 ग्राम की ही। बाद में हमें चाहिए 10 केजी गाय का गोबर, जो देसी गाय का होगा तो बेस्ट रहेगा। गोबर हमें ताज़ा लेना है, ताज़ा मतलब 4-5 दिन तक का चलता है, ओके। 10 केजी गाय के गोबर को इस प्रकार से अच्छे से फैला देना है। बाद में जो हमने 200 ग्राम नीला थोथा लिया है ना, उसे इस गोबर के ऊपर इस प्रकार से समान रूप से छिड़क देना है। ध्यान रहे कि अगर आपको नीला थोथा ठोस यानी पत्थर स्वरूप में मिलता है तो उसे पीसकर बारीक करना ज़रूरी है। कॉपर सल्फेट की मात्रा 200 ग्राम की जगह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 250-300 ग्राम तक भी आप ले सकते हो। अब गोबर और कॉपर सल्फेट को हाथों की मदद से इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर देना है। नीला थोथा 10 केजी गोबर में समान रूप से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसे हमें भरना है मिट्टी का घड़ा यानी इस प्रकार के मटके में। इस मिश्रण को ज़मीन में गड्ढा करके भी डायरेक्ट भर सकते हैं, लेकिन बारिश हो जाने पर या पानी भर जाने पर यह वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मटका ही बेस्ट रहेगा। इस मिश्रण को मटके में दबा दबा कर पूरा एयर टाइट भरना है। हाथों से दबाते जाइए और भरते जाइए। मटका बड़ा हो और थोड़ा सा खाली रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा भर जाने के बाद मटके के मुंह को किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन से अच्छे से डोरी से बांधकर पूरा एयर टाइट पैक कर देना है। तो अब यह मटका तैयार है। अब इसे हमें किसी छायादार स्थान पर बिना किसी छेड़छाड़ या डिस्टर्ब किए 45 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। बड़े पेड़ के नीचे, घर में या किसी भी शेड वाली जगह पर आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 45 दिनों के बाद जब हम इसे खोलेंगे तब हमारा नीला थोथा भस्म रसायन बनकर तैयार हो चुका होगा, जिसे निकालने पर भूरभूरा कंपोस्ट टाइप का निकलेगा, ओके।
अगर आप कहोगे तो मैं इसे जब भी ओपन करूंगा तब मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा कि इसे निकालने पर या तैयार हो जाने के बाद यह कैसा दिखता है। ओके, अब इसका प्रयोग और मात्रा की बात करें तो तैयार होने के बाद यानी 45 दिनों के बाद जो नीला थोथा भस्म रसायन तैयार होगा उसकी 1% मात्रा यानी इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर फसलों के ऊपर स्प्रे कर। जी हाँ, इसका प्रयोग हमें स्प्रे के रूप में करना है। क्या कीजिए, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में अच्छे से घोल दीजिए। 1-2 दिन पानी में रख भी सकते हैं और बाद में इसे कपड़े से छानकर फसलों के ऊपर स्प्रे कर देना है। इसका प्रयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं। फसल अवधि में कम से कम इसके 2 स्प्रे जरूर करने हैं, फूल आने से पहले और फल बनते समय। यह आपकी फसल में कॉपर की कमी नहीं होने देगा और गोबर से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व तो मिलेंगे ही। इसका फसलों के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए बिना झिझक इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह नीला थोथा भस्म रसायन 100% जैविक नेचुरल है। अगर किसी भी किसान भाई ने इसका प्रयोग आगे कभी किया हो या करते हैं तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट अन्य किसानों को शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि उनको भी कुछ प्रेरणा मिले। इस नीला थोथा भस्म रसायन से रिलेटेड लगभग सभी पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। अभी भी कुछ डाउट्स हो तो बिना झिझक मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार भरा लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अन्य किसानों में शेयर कीजिए। और अगर आप भी करते हैं मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।